जय हिंद ऑफिसर, कैसे आप सब। तो भाई स्वागत है आपका चल एनडीए पर जीत पर। मैं जानता हूं आप अभी इन दिनों में काफी ज्यादा तनाव में होंगे। काफी बच्चों के अभी बोर्ड के एग्जाम खत्म हुए हैं और कुछ बच्चे तैयारी कर रहे थे लेकिन आखिरी में आके कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है। तो इस टाइम पे यही सोच रहे होते हैं यार जैसे तैसे करके मेरी कट ऑफ निकल जाए, मैं घर पे भी कुछ बोल पाऊंगा कि हाँ मैंने कहीं पे कोर्स कहीं पे परचेज किया था और मेरा रिजल्ट आ गया है, या फिर कुछ भी कि मैं कम समय में रह के अच्छी मेहनत करके पेपर निकालना चाहता हूं। तो तुम्हें एक ऐसी टिप्स दूंगा भाई, इसको देखो अभी भी नहीं करोगे ना फॉलो तो अगर फेल होए ना तो तुम जिम्मेदार होगे, तुम्हारे ना घर वाले जिम्मेदार होंगे, ना हम जिम्मेदार होंगे, ना मैं जिम्मेदार होऊंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार होगे। क्योंकि इतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और सब कुछ रेगुलरली और बेस्ट से बेस्ट टाइमली मिलने के बाद भी तू नहीं पढ़ रहा है तो ये तेरी गलती है, घर वालों की नहीं, हमारी नहीं। तो आज ये एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है मास्टर प्लान की क्लियर कैसे आपको कट ऑफ करनी है। एक बार इसको समझने की कोशिश करना और थोड़ा सा ना इंप्लीमेंट करना। मैं कह रहा हूं लाडले निकाल लेगा निकाल लेगा निकाल लेगा। एक बार इधर ध्यान पे आते हैं, फटाफट से समझते हैं जी। कुछ मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं। इस टाइम पे मैं फंसा हुआ होता तो मैं क्या करता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका एनालिसिस करता। इतना तो सर टाइम है नहीं हमारे पास, मैं बैठा हूं ना तेरे लिए। तो सिंपल एनालिसिस के लिए भाई तुम्हें क्या करना है, तुम अगर पिछले मैथ्स के पेपर को उठा के देखो तो यू विल फाइंड कि वहां पर आपके पीवाईक्यूज भी आते हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। राइट, न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और वो देखने को मिलता है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने देखा होगा कि सिर्फ इसके साथ आप सिर्फ अगर फ्यू चैप्टर्स भी अगर आप कर जाते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाता है, आसानी से आप सेफर साइड पे पहुंच जाते हो। सच बात है कि नहीं है? राइट सर। तो इसके लिए मैंने कर तो रखा, इतने टाइम से लगा हुआ तो हूं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बस इस टाइम पे पीवाईक्यू के अंदर जितने भी मैंने आपको टॉप 50 एंड गेम की प्लेलिस्ट होगी, चाहे नो मर्सी की प्लेलिस्ट होगी, टॉप 50 हो गए, टॉप 100 हो गए, जितने भी टॉप 75 हो गए वो सारे निपटा ले। 50-50 तो कर ही लेगा, पूरी बुक नहीं हो रही। एंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यू क्वेश्चन और ये फ्यू चैप्टर, इसका प्लान मैंने आपको भेजा था टेलीग्राम पे, आपने शायद बना लिया होगा। अपना नहीं बनाया तो मैं दोबारा दिखा देता हूं। इस प्लान के हिसाब से भाई देखो मैंने आपके ना कुछ चैप्टर पूरा सिलेबस डे 1 डे 2 और डे 3 में बांट दिया। मैंने अभी टेलीग्राम से ही निकाला है। जिसने नहीं ज्वाइन करा जाके ज्वाइन करना भाई, अभी भी नहीं तो फिर कभी नहीं। डे 1 में ये सारे चैप्टर होने वाले हैं, डे 2 में ये चैप्टर होने वाले हैं और डे 3 में होने वाले हैं। पूरा सिलेबस मैं आपको करा रहा हूं और यहां पर आपको मैं नए नए क्वेश्चन और शानदार जो कुछ पीवाईक्यू जो तुमसे नहीं सोल्व हो रहे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसकी ट्रिक कैसे कर सकते हैं। तो भाई डे 1 के अंदर आपको लग रहा है कौन से चैप्टर आपने सिलेक्ट करे तो उसी के नए क्वेश्चन कर जाना। इस टाइम पे तो मैं ही बोलूंगा, शायद हो सकता है आपका चैप्टर डे 2 में हो, शायद हो सकता है आपका चैप्टर डे 3 में हो, लेकिन सबको यही एडवाइस है अब कर ले। अभी भी नहीं करेगा तो ऑलरेडी जीएटी में आग लगाने के लिए टॉप 500 की सीरीज लगा रखी है। सुबह सुबह 10 बजे आके बैठ जाए करो, चुपचाप वो 500 क्वेश्चन कर लो। पेपर में जाएगा ना जाएगा, अगर यार ये क्वेश्चन परसों तो करा था मैंने, ये हो गया, ये भी तो कल ही देखा था मैंने, ये हो गया। ऐसा सीन तुम्हारा जीएटी का कर दिया है मैंने इस बारी। मैथ्स की तो तुम चिंता क्यों ले रहे हो? व्हाई आर यू इन फेयर व्हेन एमएसआर इज हियर? राइट जी। तो भाई डे 1 के आपके पास हो गया, डे 2 का ये हो गया, डे 3 हो गया। ये शेड्यूल मैंने भेज रखा है। अपने ही चैप्टर को जो जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं या कहीं से भी फलाने से पढ़ रखे हो तो भाई वहां से आप इसको रिवाइज करके आना। मैं आपको चैलेंज देता हूं टाइमली यहां पे पहुंचना। और क्लास जो लगा रखी है तुम्हें मैं बता देता हूं, क्लास लगी हुई है 7 बजे की आज की। जाके अपना लाइक लगा देना, बिकॉज अभी नहीं करेगा ना तो फिर करेगा और भटका तो तेरे को लगेगा झटका, इसलिए अभी से मैं बता रहा हूं। राइट, तो 7 तारीख के बेटा शाम तारीख की आज की हमारी क्लास लगने वाली है। उसी के बाद बेटे आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास वापस से आ जा जहां मैं तेरे को लेके चल रहा था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे ये सारा काम मैंने कर दिया है, ये मैंने काम कर दिया, ये मैंने कर दिया। मेरे को तसल्ली है भाई क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कर दिया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्योंकि अभी भी नहीं करेगा तो फिर तेरी गलती है। कोच आके मैं वहां फंस गया था वो तेरी गलती है। राइट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें, कोशिश करो अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को ना पेपर में बढ़ाने की कोशिश करो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ते हैं आपको उसके लिए क्या करना है, शुरू से ही स्पीड बना के चलनी होती है पेपर के अंदर। अगर दिए हो बैठे हो यूपीएससी में कभी तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगा। पुराने बच्चों को, नए वालों के लिए राइड कर रहा हूं मैं कि शुरू से स्पीड आप बना के रखा करो। स्पीडली आप लिखा करो। जो भी आप चैप्टर पढ़ के जा रहे हो उनको स्ट्रॉन्ग जगह कर रहे हो तो शुरू से स्पीड बना के चलो। अगर आप अटेम्प्ट सिर्फ 30 से लेकर 40 के बीच में रख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। 100% एक्यूरेसी तो कोई टीचर भी नहीं कर पाता। यूपीएससी एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूं, यहां के तो हुलुलुलु लगते ही हैं। ठीक है, तो 30 से 40 के बीच में तो भाई रिस्क रहता है कि यार मेरे कम हो गए तो मैं नीचे चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप कोशिश करके 40 से अपने आप को 60 के बीच में रखते हैं, कट ऑफ की ही बात हो रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, एक मैक्सिमम स्कोर लाना है, उसका भी ले आऊंगा अलग से वीडियो। 40 से 60 में रहते तो आपका बहुत ज्यादा सेफर साइड पे रीजन चला जाता है। गलती करते करते भी आप सही आंसर की से सेफर साइड पे होते हो। नंबर ऑफ टाइम्स को बढ़ाने की कोशिश करिएगा, रिवाइज करिएगा। एंड बोलूंगा भाई कुछ ट्रिक्स वगैरह जो मैं पीवाईक्यू के अपने सेशन में बताई, आज भी आपको इसमें सिखाऊंगा मैं। ट्रिक्स को भी थोड़ा कोशिश करो यार इंप्लीमेंट करने की। थोड़ा उससे ना क्या होता है यार, पेपर में तो टाइम बच जाता है। 6-6 क्वेश्चन लाइन में हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चल जाता है। ऐसा लगता है भाई साहब मैं ही हूं, बाकी तो
समझ रहे हो बात को। तो इसलिए भाई ट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है। रिवाइज रेगुलरली करते जाओ, जो भी चैप्टर आपने इस सीरीज में से उठाए हैं, नहीं उठाए तो भाई अब जाके देख लेना। मैं भेज रहा हूँ टेलीग्राम पर, दोबारा से भेज देता हूँ भाई, अगर मिस हो गया तो इसके हिसाब से अब अपना बना लेना कौन से वाले रहने वाला, इसके क्वेश्चन कर लेना। एंड लास्ट में बेटा मल्टीपल वे, कुछ बच्चे मैंने देखा है भाई सब, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं या वेक्टर ले लेता हूं, एक क्वेश्चन को ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से याद करे बैठे। यूट्यूब का जमाना है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, चलो इससे भी देख लेता हूं, उधर भी देख लेता हूं, सबका देख लेता हूं, अच्छा लग रहा है, राइट। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, तुम्हारी एक खुद की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग खत्म हुई पड़ी है। गिरा दी तुमने उसको, नाले में गिर दिया भाई, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग खत्म हो रखी है कि अगर मेरे पास वो क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको कैसे हिट करूंगा, अटैक कैसे करूंगा, इधर से उधर से, इधर से उधर, ओ भाई गया क्वेश्चन, वो वाला सीन हो रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करो एक रास्ते से चलो, एक रास्ते से ऐसे चलो कि भाई तुम्हें कोई ना हरा सके, राइट। तो किसी एक वे पे तैयार रहो, बेटर रहेगा। इस टाइम पे बता रहा हूँ, कट ऑफ की अगर निकालनी है तो एक उन्हीं क्वेश्चनों को ही, सिलेक्टेड क्वेश्चनों को ही ऐसे ऐसे देखोगे इधर नजर से उधर से, उसने तो बोला था ऐसे क्वेश्चन को सोचना है, उसने बोला था ऐसे सोचना है, तो भाई तू कुछ नहीं सोच पाएगा। एक अपनी बिल्डिंग सेट कर, जो तेरी बन रही है, जो तेरे को सेट हो रही है, उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व कर, आराम से बनेगा। 4 बातों पर ध्यान रख, इस सब का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली वाली बात थी कट ऑफ निकालने के लिए। एंड इसलिए भाई टाइमली अपना पहुंच जाइए। सवेरे शाम की क्लास लगा के 7 बजे की तरह वेट करूंगा बेटा, अभी भी नहीं करेगा तो तू जिम्मेदार होगा, हम नहीं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।